नमस्कार बच्चों। आज हम व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी प्रूव ए थ्योरम इन विच A is inversible matrix if and only if A is non-singular. First of all, let us discuss what is singular matrix. Singular मैट्रिक्स, बच्चों इसकी डेफिनेशन होती है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be a singular matrix if determinant of A is equal to 0। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आता है, इट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be a non-singular matrix, if determinant of A is not equal to 0। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है, then that matrix is called a non-singular matrix। non-singular matrix। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है थ्योरम 2। थ्योरम 2 if A and B are two non-singular matrices of same order, then AB and BA, product of two matrices AB and BA are also non-singular matrices of same order। यस, इस थ्योरम को हम प्रूव नहीं करेंगे, इसकी स्टेटमेंट ही हम याद रखेंगे। इफ A and B are two non-singular matrices of same order, then AB, product of A and B, and BA, product of B and A, are also non-singular matrices। मीन्स उनके डिटरमिनेंट भी 0 बराबर, डिटरमिनेंट ऑफ AB not equal to 0 and determinant of BA not equal to 0। non-singular matrices of same order। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी कैसे निकालेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में लिखते हैं पहले, तो उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। जो थ्री को डिस्कस करते हैं पहले। The determinant
of the product of matrices of the product of matrices is equal to the product of their respective determinants. That is product of determinant of AB. Determinant of product of AB is equal to product of their respective determinant. ये जिसकी मैं बात कर रहा था बच्चों, AB एंड BA आर नॉन सिंगुलर। कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ AB निकालना है आपको, और डिटरमिनेंट ऑफ AB कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू डिटरमिनेंट ऑफ B, और this should be not equal to 0. Then AB is a product of two matrices, that is AB is a non-singular matrix. Similarly, you can find determinant of BA. Determinant of BA is equal to determinant of B into determinant of A. Clear? अगर वो उनका प्रोडक्ट भी 0 के बराबर नहीं आता है, then matrix BA is also non-singular matrix. This is two theorems. हम इनको प्रूव नहीं करेंगे, इन दोनों की आपने स्टेटमेंट ही याद रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट, ए रिमार्क। दिस रिमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। वी नो, रिमार्क में क्या दे रखा है? वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बाद में प्रूव करने के बाद बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। बच्चों वी नो, हम जानते हैं, इट मींस यू आल्सो नो, एडजॉइंट A into A किसके बराबर होता है? डिटरमिनेंट A into I। डिटरमिनेंट A not equal to 0, it means A is a non-singular matrix. Clear? Taking determinant on both sides, taking determinant on both sides ये है। जब हम दोनों साइड डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A into A इक्वल टू, बट ये हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ I मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब डिटरमिनेंट A से मल्टीप्लाई करेगा क्या बनेगा? डिटरमिनेंट ऑफ I 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ A, ये बनेगा। इसको मैं यहाँ एलाबोरेट करके लिख देता हूँ। This is an identity matrix of order 3. So we can write it as determinant A into identity matrix I 1 0 0 0 1 0। जब डिटरमिनेंट A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? डिटरमिनेंट A into डिटरमिनेंट A 0 0 0, डिटरमिनेंट A 0 0 0, डिटरमिनेंट A, ये एलिमेंट्स के आएंगे। अब जो थ्योरम नंबर 2 अभी हमने किया, जो की लिखी थी, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ AB is equal to determinant A into determinant B. Same we can apply here. We get determinant of A into determinant of A plus, and in the right hand side B can take common determinant A from R1, R2 and R3, taking common determinant A from R1, R2, R3, और या तो फिर कॉलम वाइज कॉमन ले सकते हो आप, फ्रॉम C1, फ्रॉम C2, फ्रॉम C3। जब हम कॉमन लेंगे हमारे पास क्या आएगा? डिटरमिनेंट A कितनी बार आ जाएगा? 3 टाइम्स। पावर ऑफ डिटरमिनेंट A 3।
यहाँ क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. After that we have or we know determinant of identity matrix is equal to 1. कितना आता है 1. Therefore we have determinant of adjoint A into determinant A is equal to power determinant A 3. Cancelling, we get adjoint of determinant A is equal to determinant A square. Clear? This is the result. Here A is the square matrix of order 3. Then adjoint determinant of adjoint A is equal to square of determinant A. In general, if A is a non-singular matrix of order n, then अगर A कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, then adjoint of A, this concept is very important, is equal to determinant of A power n minus 1. This is very important concept. जब मैंने रिमार्क शुरू में लिखा था तो मैंने बताया था बच्चों, दिस रिमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपका हायर मैथ्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है. बच्चों जब मैंने कॉलेज कैडर का एग्जाम और स्कूल कैडर का एग्जाम, जिस पोस्ट पे मैं आज काम कर रहा हूँ, उसका एग्जाम दिया तो ये कंसेप्ट दोनों बार मुझे रिटर्न में तो आए थे क्वेश्चन, लेकिन इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था. इसलिए मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि दिस रिमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. CTM, इसको अपनी मेमोरी में बिठा लीजिए. क्लियर? अगर आपकी मैट्रिक्स यहाँ 4 ऑर्डर की है तो एडजॉइंट ऑफ A कितना आएगा? डिटरमिनेंट A की पावर 3. डिटरमिनेंट A की पावर 1 कम आएगी. अगर मैट्रिक्स आपकी 6 ऑर्डर की है तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ A कितना आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आएगा? डिटरमिनेंट A 5. पावर ऑफ डिटरमिनेंट A 5. Clear? This is all about adjoint, determinant of adjoint A. Now, last theorem is theorem number 4 is let A square matrix A is invertible if double if not होता है if and only if A is a non-singular मैट्रिक्स. इसमें हम क्या करेंगे? पहले हम लेके चलेंगे कि A इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड प्रूव करेंगे A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. आफ्टर दैट हम मान के चलेंगे A इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड प्रूव करेंगे A इज इनवर्टिबल. क्लियर? इसके दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं. प्रूफ लेट A बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स of order n and I be an identity matrix of order n. Then there exists a square matrix B
be of order n such that AB is equal to I. Product of AB is equal to I. Taking determinant both sides. Taking determinant on both sides. We get determinant of AB is equal to determinant of I. And we know that determinant of AB can be like determinant of A into determinant of B, and determinant of identity matrix is equal to 1. Is equal to 1 because determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B, and determinant of identity matrix is equal to 1. Therefore, determinant A not equal to 0 because product of these two determinant is equal to 1. Therefore, determinant cannot be equal to 0. Therefore, if determinant A not equal to 0, therefore A is a non-singular matrix. Non-singular matrix. Let's हम लेके चले थे कि A is invertible matrix and we have proved that A is a non-singular matrix. अब इसका इनवर्स पार्ट करेंगे, कन्वर्सली इनवर्स पार्ट प्रूव करेंगे, कन्वर्स करेंगे प्रूव conversely let A be a non singular matrix, therefore determinant A not equal to 0. We know A adjoint A into A is equal to determinant A into I. Let's हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रोट बाय डिटरमिनेंट ए, डिवाइडिंग थ्रोट बाय डिटरमिनेंट ए, हमारे पास क्या आएगा, आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, इज इक्वल टू ए बी बी ए इक्वल टू आई, वेयर बी इज इक्वल टू 1 upon determinant A into adjoint of A, and this is the condition of if two matrices are invertible, then AB is equal to BA equal to I. Therefore, A is an invertible matrix. A is an invertible matrix, and inverse of A is equal to 1 upon determinant A into adjoint A. In this case, we have taken A is a non-singular matrix, and we have proved that A is an invertible matrix. This is all about this theorem. A square matrix A is invertible if and only if A is a non-singular matrix. We have proved. Thanks.